नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज चैनल। मित्रों, एसपीबी न्यूज पर एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी में हम भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई एक नई घटना लेकर आपके सामने आते हैं और उस घटना की जड़ तक पड़ताल करते हैं और जड़ तक आप तक को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज के इस एपिसोड में विषय है आरक्षण बनाम मोदी, SC/ST एक्ट बनाम सामान्य वर्ग। आज हम चर्चा करेंगे जहां दलितवाद के नाम पर सामान्य वर्ग को निस्ते नाबूद करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जिसके सहारे सत्ता पर आए, उसी को आज नष्ट करके समाज की व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति में इतने ज्यादा अंधे हो गए हैं कि राष्ट्र हित, समाज हित कुछ भी इनको दिखाई नहीं दे रहा है। दलित समाज को बल देने के नाम पर सामान्य वर्ग की हत्या कर रहे हैं, देश की प्रतिभा को नष्ट कर रहे हैं। इस पे हम विश्लेषण करेंगे। पहले आप माननीय मोदी जी का ये बयान सुनिए, जब UGC कानून लाने के बाद उनका ये स्टेटमेंट है, इसको आप सुनिए, फिर हम आपको इस पे विश्लेषण करेंगे। कि मेरे इन दलित एंटरप्रेन्योर्स में मेरे देश को बदलने की ताकत है। मैं उनको बल दे रहा हूं, ताकत दे रहा हूं। इसके कारण कुछ लोगों को परेशान। मित्रों, आपने देखा मोदी जी कह रहे हैं कि इनमें प्रतिभा है देश को आगे ले जाने की, मैं उनको बल दे रहा हूं। ये मोदी जी बल दे रहे हैं, सामान्य वर्ग की प्रतिभा को नष्ट करके दलित को बल दे रहे हैं, सामान्य वर्ग को बिना अपराध जेल में डालने की व्यवस्था कर रहे हैं और दलित वर्ग के द्वारा सामान्य वर्ग का उत्पीड़न करवा रहे हैं। कह रहे हैं उनको मैं बल दे रहा हूं। आज देश का बौद्धिक संपदा जिसे नष्ट करने का पूरा षड्यंत्र किया गया, बौद्धिक स्तर से समृद्ध राष्ट्र की बौद्धिक क्षमताओं को नष्ट करके 198 नंबर प्राप्त करने वाले को नौकरी से बाहर कर देंगे और -40% प्राप्त करने वाले को डॉक्टर बनाएंगे और -40 वाला चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा, वो देश को विश्वगुरु बनाएगा और 198 अंक प्राप्त करने वाला उस -40 वाले की सेवा करेगा। यानी -40 वाला अधिकारी होगा और 198 अंक पाने वाला उसका चपरासी होगा। ये तो बल दे रहे हैं मोदी जी। अरे बल देना था तो आप उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग से किए ही हैं, कोचिंग भी अलग से लगा दीजिए, लेकिन जहां बौद्धिक संपदा को नष्ट करने का प्रयास तो मत कीजिए। 0 अंक प्राप्त करने वाला प्रोफेसर होगा, वो शिक्षा देगा और 99% पाने वाला व्यक्ति हेल्पर होगा, वो दिहाड़ी पे मजदूरी करने के लिए छोड़ देंगे। ये बल देने का बात है। क्या ऐसे ही भारत विश्वगुरु बनेगा? आर्थिक रूप से गरीब सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो पीढ़ियों से मजदूरी करता हो, उसे जन्मजात अमीर और शोषक वर्ग का बना दिया जाता है। और जो दलित समाज का व्यक्ति आरक्षण से नौकरी ले लिया, फिर उसके बच्चे भी नौकरी ले लिए, फिर सभी बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिल गया, नौकरी मिल गई, फ्री पढ़ाई व्यवस्था मिल गई, इसके बाद भी वो आरक्षण का अधिकारी है और सामान्य वर्ग का जो पीढ़ियों से मजदूरी कर रहा है, वो व्यक्ति शोषित है,
अरबपति होके पैदा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं मैं कि अत्यंत पिछड़े वर्ग से आता हूं, तो शर्म आती है कि प्रधानमंत्री हो जाने के बाद पिछड़े हैं। इस समाज को बांटने की व्यवस्था नहीं है तो और क्या है। जिस देश की राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति से आते हो, पूर्व राष्ट्रपति अनुसूचित जाति से आते हो, जिस देश के सभी संवैधानिक पदों पर अनुसूचित जाति के लोग बैठे हों, और वहां पर यह कहा जाए कि ये शोषित और वंचित वर्ग हैं, इनको 5000 से वर्ष से तक पानी ही नहीं पीने दिया गया। जो साइकिल चलने के लिए व्यवस्था नहीं हो और पार्टी बनाकर राजनीति में आ जाए, उसके चपरासी भी दर्जनों लग्जरी गाड़ियां से चलें, वो पिछड़े वर्ग से हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती जी, जिनके जन्मदिन पे अरबों अरबों के चंदे इकट्ठे कर लिए जाते हों, वो दलित हैं। ऐसे समाज, और विशेष करके ये शिकायत मोदी जी और अमित शाह से है, जो सामान्य वर्ग के सहारे सत्ता पर पहुंचे। जिस पार्टी से सत्ता में आए, उसे सींचने के लिए ब्राह्मणों ने ही अपने खून पसीने को बहाया, उस स्तर पे खड़े किए। लेकिन उन्हीं को ही किनारे करने के लिए उन्होंने व्यवस्था बना दिया कि 75 साल होने पर वो संरक्षक मंडल में चले जाएंगे, कोई पद नहीं लेंगे। तो मोदी जी, अब आप भी संरक्षक मंडल में चले जाइए, देश को और गर्त में मत डालिए। यही मेरा निवेदन है। इस चैनल के माध्यम से मैं सामान्य वर्ग के लोगों को, देश के शिक्षित वर्ग को, राष्ट्रवादी लोगों से अपील करूंगा कि वे निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो सामान्य वर्ग के साथ इतना अत्याचार न करें और अब संरक्षक मंडल में चला जाएं। क्योंकि यदि देश की प्रतिभाएं ही नष्ट हो जाएंगी तो फिर देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। गधों को रेस जिताने के लिए घोड़ों के पैर को तोड़ करके आप कोई रेस नहीं जीत सकते। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम भ्रष्टाचार की कुंजी में ऐसे ही एक स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारत, जय परशुराम।